नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है। ननद ने भाभी से कहा, भाभी ऐसी साड़ियाँ तो हमारे घर की नौकरानी भी नहीं पहनती। मौसी सास की बेटी निशा की शादी थी। दोनों नंदे और हैदराबाद वाली मौसी जी भी शादी के लिए आई थी। शादी वाले घर में ज़्यादा भीड़ भाड़ होने की वजह से मौसी जी भी इधर ही रुक गई थी। और संगीता दीदी और शारदा दीदी तो मायके की वजह से इधर ही रुकी हुई थी। हर फंक्शन में तैयार होकर चली जाती और प्रोग्राम अटेंड करके लौट आती थी। संगीता दीदी अपनी साड़ियाँ निकाल कर दिखाते हुए बोली, यह देखो मैंने ऑनलाइन मंगवाई हैं, सब एक से एक खूबसूरत हैं। और शारदा दीदी भी अपना सामान दिखाने लगी। सासू माँ पास में ही बैठी हुई थी। इतरा कर बोली, मेरी बेटियों की पसंद कितनी अच्छी है, ब्रांडेड कपड़ा खरीदती हैं और ब्रांडेड पहनती हैं। शारदा दीदी और संगीता दीदी मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी आप पर ही गए हैं हम लोग, आपको भी तो 19 चीज कभी पसंद नहीं आई। सासू माँ बड़े गर्व से बोली, बचपन से लेकर आज तक अच्छा खाया है और अच्छा पहना है, और तुम लोगों को भी हमेशा सबसे बढ़िया ही दिया है। शादी गर्मियों में होने की वजह से राधिका नींबू की शिकंजी बनाकर सबको देने आई और वह ही बैठकर साड़ियाँ देखने लगी। सासू माँ बोली, देख लो आजकल के फैशन में क्या क्या चल रहा है। राधिका बोली, मम्मी जी मुझे तो अभी ज़रूरत नहीं है। मम्मी के यहाँ गई थी तो उन्होंने विदा में 2 साड़ियाँ दी हैं। निशा दीदी की शादी में वही पहन लूँगी। संगीता दीदी बोली, अच्छा हमें तो दिखाया भी नहीं, तुम्हारे मायके का सामान किस लिए छुपा कर रखा है। राधिका बोली, दीदी छुपाने की तो कोई बात ही नहीं है, जब से मैं मायके से आई हूँ आप यह आई नहीं, अभी लाकर दिखाती हूँ। राधिका दोनों साड़ियाँ लेकर आई। नंदों ने उलट पलट कर देखी और मुंह बनाते हुए बोली, यह साड़ियाँ शादी में पहनोगी क्या, यह तो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हैं। राधिका बोली, दीदी शिफॉन की साड़ी पर जरी का काम हो रहा है और इस समय जरी का काम बहुत फैशन में है, इसलिए मैंने तो निशा दीदी की शादी में हिसाब से ही मम्मी से कहकर साड़ी ली है। संगीता दीदी बोली, मेरे यहाँ तो ऐसी साड़ी नौकरानियाँ भी नहीं पहनती और ये साड़ियाँ फुटपाथ पर बिकती हैं, मुश्किल से 100-200 रुपए की साड़ी होगी। हैदराबाद वाली मौसी बोली, बेटी ऐसी अंधी तो नहीं पड़ रही है, आजकल 200 में तो स्कोर भी नहीं आता, और यह तो शिफॉन की साड़ी है, ऐसे क्यों कह रही हो भाई, तुम्हारे यहाँ फुटपाथ पर मिलती हैं तो मेरे लिए भी 2-3 ले आना। अब अगर संगीता दीदी चुप रह जाती तो उनकी तौहीन हो जाती। हाँ ले आऊंगी मौसी, बस रंग डिजाइन बता देना। मौसी जी हंसकर बोली, तू अपने हिसाब से ले आना। अपने ही मुंह पर अपने सामान की ऐसी बेदर्दी देखकर राधिका को बहुत बुरा लगा और वह अपने आप को जवाब देने से रोक नहीं पाई, लेकिन वह जानती थी इन लोगों से जीत पाना बहुत मुश्किल काम है। इतना सुनाएगी कि 7 पुरखे तार देगी। वह धीरे से हंसकर बोली, दीदी मेरी और आपकी कहाँ बराबरी, आपका पति डॉलर में कमाता है और आप रुपए में खरीदारी करती हो। मेरे पापा एक छोटे से बिजनेसमैन और भाई अभी पढ़ाई कर रहा है। सच बात तो यह है ननद रानी, आपका सामान कीमती है और मेरा 2 टके का है। यह सुन सासू माँ का मुंह फूल कर गुब्बारा हो गया था और दोनों दीदी अभी सामने कुछ नहीं कह पाई और पीठ पीछे
कहती रहे तो कहती रहे। राधिका वहाँ से उठकर चली आई। आज उसे लग रहा था उसने बोलकर सही किया, क्योंकि जब ज़्यादा चुप रहो तो सामने वाला बेवकूफ़ समझने लगते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।